जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स के आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां मैं मयंक श्रीवास्तव आप सभी बच्चों को आपके आने वाली आगामी जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले जो भी बच्चे हैं और जो भी वैकेंसीज आने वाली, उन सभी के लिए मैथ्स के टॉपिक को लेकर चल रहा हूं। चाहे आपका यूपीएसआई का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपके सी सेट में आने वाले एग्जाम्स हो, जिसमें भी मैथ्स पूछता है, उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग यहां पे जो टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक को समझ रहे हैं, वो टॉपिक ऐसे समझ रहे हैं कि हम पहले उसका बेसिक समझ रहे हैं, फिर उसके बाद हम एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे, यानी कि उसको सही सही लगाने की कोशिश करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग उसका टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? टाइम मैनेजमेंट का मतलब यह हुआ कि हमको एक क्वेश्चन को शुरू में, अभी फिलहाल तो एक क्वेश्चन में 1 मिनट का समय हम ले लेंगे, लेकिन फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको 30 सेकंड तक लेके आएंगे। 30 सेकंड में हम एक क्वेश्चन लगा लें, फिर उसके बाद हम और क्या करेंगे, उसको 10 सेकंड के अंदर करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को, और लगेगा ये। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, लगातार जुड़ के काम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो आप जरूर कर पाएंगे इस चीज को। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, मेहनत का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, तो इसीलिए शॉर्ट ट्रिक को भूलिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और क्वेश्चन में फंसने से बचिए कि क्वेश्चन आपको फंसा ना सके जल्दी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं हमेशा बोलता हूं, ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती हैं एग्जाम में, जिससे हम फंस जाते हैं क्वेश्चन में, कैलकुलेशन में। कभी हमारा दिमाग किसी और वैल्यू को रख देता है, वहां पे हम समझ नहीं पाते उस चीज को। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होके, कॉन्शियस होके हमको क्वेश्चंस को लगाना है। तो अभी हम लोग मैथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रॉब्लम ऑन एज के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। पिछली क्लासेस में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने क्या किया, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने बेसिक को समझा, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम ऑन एजेस के क्वेश्चंस को लगाया। आज भी हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे और उन क्वेश्चंस को हम लोग लगाएंगे। आइए देखिए क्या कह रहा है आज का पहला क्वेश्चन। अब से 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र के आयु के 3 गुनी हो जाएगी। कब? 5 वर्ष बाद कह रहा है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र के आयु के 7 गुनी थी। तो आपसे पूछ रहा है बेटा, वर्तमान में, ठीक है, उनकी आयु, किसकी? पिता की आयु, ठीक है। और यहां अच्छा ऑप्शन दोनों दिया है, तो दोनों का बताना है आपको, ठीक है। 5 years from now the age of the father will be 3 times that of his son. 5 years ago the age of the father was 7 times that of his son. What are their present ages? ध्यान से लगाइए, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। अभी की आयु आपसे पूछ रहा है कि अभी की आयु क्या होगी। 30 सेकंड बचे हैं, जल्दी जल्दी से सवाल को लगा के कमेंट करिए आंसर को। और जिसको जहां पे कोई डाउट हो बेटा, वो जरूर इसको कमेंट करेगा, डाउट को भी। और प्लस आपको मैं बता दूं कि टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे वीडियो के तो वहां लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं वहां से। और ऐप भी है एग्जाम प्लस का, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां भी आपको स्टडी मटेरियल्स वगैरह मिल जाएंगे। प्लस ऊपर आपको test.examplus.org.in एक ये मिल रहा है, इस सीरीज को भी आप, यहाँ टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं उसमें बहुत हेल्पफुल होगा ये। चलिए आइए क्वेश्चन को देखिए, किसके किसके बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले ये बात कर रहा है पिता और पुत्र, यानी फादर एंड सन। तो ठीक है भाई, लिख लेते हैं फादर एंड सन। डेटा को हमको निकालना है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कब? 5 वर्ष बाद, यानी आफ्टर 5 years, यानी प्लस 5 years। पिता की आयु क्या होगी? पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी, यानी इनकी एज अगर x रही होगी तो इनकी एज क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगी। तो बेटा यहां पे देखो, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट में एज कितनी होगी भाई। तो 5 साल बाद 3x होगी, तो अभी क्या हो जाएगा बेटा? 3x माइनस 5 हो जाएगी। और इनकी क्या रही होगी? x माइनस 5 हो जाएगी। ठीक, समझ में है ना? तब तो 5 साल बाद जाके होगी x, क्योंकि -5 + 5 हो गया, वो कट जाएगा। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले, ठीक है चलो 5 वर्ष पहले चलते हैं, -5 years। तो पहले 5 वर्ष पहले इनकी एज कितनी होगी? तो 3x - 5 - 5 यानी
10 और इनका भी क्या हो जाएगा x -5 यानी -10। ये इनकी एज हो जाएगी कब? 5 साल पहले। तो कह रहा 5 साल पहले पिता की आयु उसके पुत्र के आयु के 7 गुनी थी। पुत्र के आयु का जब 7 गुना कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? पिता के आयु के बराबर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को उठा के यहां लेते आते हैं तो हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x - 10 इज इक्वल टू 7x - 70। अब यहां वैल्यू क्या होगी बेटा? ये इस तरफ आएगा तो 17 - 10 60 होगा और 7x में से 3x चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4x बचेगा। ठीक है, 7 में से 3 जाएगा तो 4x बचेगा। तो बेटा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। x की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 15 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू आपकी 15 आ जाएगी। लेकिन पूछा क्या है ये ध्यान देना, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज के बारे में बात कर रहा है यानी 3x - 5 और x - 5। तो x - 5 करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा? 15 - 5 यानी कितना आ जाएगा? 10 साल। इनका क्या करोगे? 3x तो 15 इंटू 3 करोगे, ठीक, और -5 तो ये क्या हो जाएगा? 45 - 5 यानी कितना आ जाएगा? 40। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका है ये यहां पर बिल्कुल ही सही आंसर। ठीक है, ये क्या है यहां पे? बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगला सवाल। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु की 4 गुनी होगी। 3 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। क्वेश्चन सेम है तो मुझे लगता है 10 सेकंड में आंसर कर लेना चाहिए आप लोग को। 5 years later Jacob's age will be 4 times his son's age. 3 years ago Jacob's age was 7 times his son's age. Find their present age. उनका प्रेजेंट एज आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। तो फटाफट से सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसको बताएंगे जल्दी जल्दी से सभी लोग। फास्ट एवरीवन। और बहुत आसान है, खाली आपको डाटा निकालना है और उसको रख देना है। इसके अलावा आपको कुछ भी अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान से आराम से देखिए, समझिए और इसको करिए। टाइम इज अबाउट टू बी अप। 15 सेकेंड और आंसर करिए जल्दी जल्दी से। देखें जरा कितने लोग हैं जो आंसर कर पा रहे हैं। टाइम इज अबाउट टू बी अप। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उनके पुत्र के आयु की कितना हो जाएगी बेटा? उनके पुत्र के आयु का क्या हो जाएगा? ये 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो जिसके बारे में बात कर रहा है पहले तो उसका नाम लिख लो। कौन कौन है? जैकब एंड हिज सन। तो ठीक है बेटा, लिख लेते हैं जैकब एंड हिज सन। अब कह रहा है कि 5 साल बाद, ठीक है, आयु 4 गुना। फिर जैकब उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी। कब? 3 साल पहले। तो मान लो चलो इस बार, पिछले बार हम लोगों ने फ्यूचर से शुरू किया था पहले के क्वेश्चन में, इस बार पास्ट से शुरू करते हैं। पास्ट में यानी कब की बात कर रहे हैं? 3 वर्ष पहले। तो कब की बात किया बेटा? ये -3 इयर्स की बात किया। -3 इयर्स क्या है? उनकी जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। तो बेटा इसका मतलब अगर इसकी एज x होगी तो इसकी एज क्या हो जाएगी? 7x। कब? 3 साल पहले। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, आपको बताया है, पास्ट है तो वहां से पहले प्रेजेंट आएंगे। फ्यूचर दिया है तो भी हम वहां से क्या करेंगे? वहां से पहले प्रेजेंट में आएंगे। बिना प्रेजेंट में आए हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ पे देखो प्रेजेंट एज कितना हो गया इसका। तो प्रेजेंट एज की बात करोगे तो ये 7x + 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? x + 3 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये एज कब की थी? ये एज इनकी पहले की थी। कितना पहले की थी? 3 साल पहले। तो 3 साल पहले की थी तो आज एज 3 साल तो बढ़ जाएगी ना दोनों की। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से देखो, अब क्या कह रहा है। अब हम आते हैं फ्यूचर में, 5 वर्ष बाद यानी +5 इयर्स पे आएंगे। तो +5 इयर्स पे आएंगे बेटा, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या हो जाएगा? 7x + 3 + 5 यानी 8। ये क्या हो जाएगा? x + 3 + 5 यानी कि 8। अब देखो ध्यान से बेटा, इन्हीं दोनों का कोई रिलेशन दिया है। क्या दिया है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का कितना हो जाएगी? 4 गुना। यानी इनकी आयु को 4 गुना कर दे बेटा तो ये क्या हो जाएगा? इसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इसके बराबर आ जाएगा। इस बात को सभी लोग ध्यान में रखेंगे। ये क्या कर देंगे? इसके
बराबर कर देंगे। अब इसके आगे देखो बहुत ध्यान से और बहुत इत्मीनान से क्या करना है, कुछ अलग से नहीं करना। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 4x प्लस 32। ठीक है, अब ये वैल्यू इधर आएगी, इधर आएगी, 7x में से 4x चला जाएगा, कितना बचेगा, तो 3x बचेगा। ठीक, तो यहां कितनी वैल्यू बच जाएगी, 34, सॉरी 34 नहीं 24, वैल्यू कितनी बच जाएगी, 24 बच जाएगी। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8 आ गई। बेटा क्या पूछा है आपसे, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज मतलब कौन सी एज हो गई, x प्लस 3, तो x प्लस 3 करोगे तो 8 प्लस 3, ठीक, 8 प्लस 3, यानी कितनी एज आ गई इसकी, 11 साल की। ठीक, इनकी एज कितनी हो जाएगी, तो 7x प्लस 3, तो 7x प्लस 3 करने का मतलब क्या हो गया, 7 इंटू 8 और प्लस 3, यानी क्या हो गया 56 प्लस 3, यानी कितनी एज हो जाएगी 59। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट। देखो अभी आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, बहुत आराम से, बहुत बार बार मैं कह रहा हूं, ये क्लास उन बच्चों के लिए विशेष तौर पे है जिनको लगता है कि मैथ उनसे हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, जिनको लगता है कि मैथ तो हमको आता ही नहीं, जिनको लगता है मैथ से तो हमको बहुत डर लगता है, मैथ तो हम कर ही नहीं पाएंगे, ये क्लास उन बच्चों के लिए, वो इस आपके मैथ के डर को मैं निकाल दूंगा आपके, और आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को लगाना है और कितने आसानी से लगेंगे क्वेश्चंस, ये भी आपको समझ। फिर उसके बाद हम बार बार कह रहे हैं पहले लगाना सीखो, उसके बाद उसको छोटा करना सीखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन को मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे 10 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में राम अपने पुत्र के आयु के 4 गुना है, 5 वर्ष के बाद वह अपने पुत्र के आयु का 3 गुना होगा, उनके वर्तमान आयु ज्ञात करिए। एट प्रेजेंट राम इज टाइम शुरू, चलो, एट प्रेजेंट राम इज 4 times the age of his son. After 5 years he will be 3 times the age of son. Find their present age, उनकी प्रेजेंट एज आपसे पूछ रहा है, तो प्रेजेंट एज आपको बतानी है जल्दी जल्दी से। टाइमर चल रहा है आपका, टाइम समाप्त हो जाएगा, तो इसीलिए फटाफट से और जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे सभी लोग इसको बताने की। बहुत आराम से, फिर कह रहा हूं, आराम से डाटा निकालो, डाटा निकाल के रखो, उसमें इजी वे में समझ जाओगे कि क्या आंसर होगा, ऑप्शन से भी लगा लोगे, लेकिन अभी पहले लगाना तो सीखो कि क्वेश्चन क्या कहता है, तो डाटा को निकाल के किस तरीके से रखा जाता है। जब तक ये नहीं सीखोगे तब तक आगे कैसे कर पाओगे, क्या? चलो देखो क्या कह रहा है, राम और उनके पुत्र के बारे में बात कर रहा है, तो हम भी लिख लेते हैं भाई, राम एंड हिज सन। कब की बात कर रहा है, राम, वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है, यानी प्रेजेंट के बारे में, इनके बारे में बात कर रहा है। तो प्रेजेंट की जब हम बात करेंगे तो अगर हम सन की एज को x लेंगे तो ये 4 टाइम्स है, यानी क्या हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे। 5 वर्ष बाद, तब पहले बेटा कहां जाएंगे, पहले मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम 5 वर्ष बाद की आयु को निकालेंगे, फिर पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है। तो 5 वर्ष बाद की इसकी आयु निकालोगे बेटा, तो राम की आयु इनकी कितनी हो जाएगी, 4x प्लस 5, इनकी आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 5। तो अब इसमें देखते हैं हम लोग कि आगे रिलेशन हमको क्या दिया हुआ है। कह रहा है 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र के आयु के 3 गुना हो जाएंगे, तो पुत्र की आयु का जब 3 गुना कर देंगे तो ये राम की आयु के क्या हो जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। ठीक है, ये राम की आयु के बराबर आ जाएंगे। तो यहां बेटा सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 15। यहां वैल्यू अब क्या होगी, ये इस तरफ आएगा, 4x में से 3x आपका माइनस होगा तो x बचेगा, 15 में से 5 माइनस होगा तो क्या बचेगा आपका, 10 बचेगा। ठीक है, अब क्या पूछा है आपसे, अब आप ध्यान से देखिए, आपसे पूछ रहा है फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो बेटा प्रेजेंट एज फिर कहां आएंगे हम लोग, ये आएंगे 4x, तो x की जगह 10 रखेंगे और 4 की जगह तो 4 ही होगा, यहां भी x की जगह क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, तो यहां पे इनकी एज राम की कितनी आ गई, 40, और इनकी कितनी आ गई, 10। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर।
ठीक है, समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? दिस विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो और कोशिश करो। मेरी आयु मेरे बेटे की से 5 गुना अधिक है। 6 वर्षों में मेरी आयु उसकी आयु से 3 गुना अधिक होगी। ठीक है, अभी की अगर बात करें तो कह रहा है कि मेरी आयु क्या है? बेटे की आयु से 5 गुना अधिक और 5 टाइम्स ओल्डर। 6 वर्षों में मेरी आयु उसके आयु से 3 गुना अधिक होगी, तो 2 वर्षों के बाद हमारी आयु क्या होगी? बहुत ध्यान से देखो और इसको लगाने की कोशिश करो। मैं पानी पीने थोड़ा सा भाई। सेवनटीन मोर सेकेंड्स, जल्दी से सॉल्व करिए, टाइम इज अबाउट टू बी अप। ठीक, गुड। देखो, जिसका आंसर नहीं आया, जिसको नहीं समझ में आया, बहुत ध्यान से देखो। बात किसकी कर रहा है? मी एंड सन। कब की बात कर रहा है? मेरी आयु मेरे बेटे की आयु से 5 गुना अधिक है, तो बेटा प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो सन की एज को अगर हम x मानेंगे तो इनकी एज हमको क्या ले लेनी होगी? 5x हो जाएगी। ठीक है, फिर कह रहा है 6 वर्षों में, तो कब की बात किया ये? अब देखो डायरेक्ट लगाना सीखो। अब क्या करोगे? यहां 6 वर्षों में बात किया तो 5x प्लस 6 कर देंगे, तो इनकी एज भी क्या हो जाएगी? x प्लस 6 हो जाएगी। मेरी आयु उसके आयु से 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, मेरी आयु क्या हो जाएगी? इनकी आयु से 3 गुना, ये दोनों बराबर। तो यहां बेटा क्या वैल्यू आ जाएगी? 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 18। अब ये इस तरफ जाएगा तो 5x में से 3x चला जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी बेटा? यहाँ पे 2x। 18 में से 6 चला जाएगा तो वैल्यू क्या बचेगी? 12। तो x की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई? 6 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू यहां पे, लेकिन 6 तो दिया ही नहीं है ऑप्शन में, कहां गड़बड़ी हुई? 6 त्रिक 18 है, ठीक है, 3x। क्वेश्चन में कुछ गलती है क्या? रुको, लेट मी चेक। क्योंकि एक्स प्रेजेंट कब की पूछा है? ओहो, व्हाट विल बी आवर एज आफ्टर 2 इयर्स। ओके ओके, ठीक है, ये तो बेटा कब की एज आई? ये आपकी एज आ गई प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट की इनकी एज बेटा 6 है, तो 2 साल बाद ये क्या होंगे? 2 साल बढ़ जाएंगे, यानी कि 8 आ जाएगा। एक ही ऑप्शन आ रहा है, यही सीधे हम लगा देंगे। ठीक है, दूसरे के निकालने की आवश्यकता नहीं है हमको, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें लड़के की एज क्या है? 8 साल है, और हमारे हिसाब से 2 साल बाद एज लड़के की कितनी आ रही है? 8 साल की आ रही है। ठीक, अब मान लो अगर फादर की खाली पूछता अभी, तो अभी की फादर की एज हम निकालते तो क्या करते? 5 इंटू 6 कितनी हो जाती? 30। और 2 साल बाद की बात कर रहा है तो 2 साल ऐड कर देते इनके में भी, तो इनकी एज कितनी हो जाती? ये 32 हो जाती। ठीक है, इनकी एज आपकी 32 हो जाती। ठीक, ध्यान से देखो, सारे क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ अलग से आपको करने की आवश्यकता है, या बहुत कुछ ज्यादा चीजें आपको ऐसी दे दी हैं जो आप समझ नहीं सकते। ठीक है, ध्यान से देखो, इत्मीनान से देखो, आराम से देखो और इसको सॉल्व करो। चलो अगला सवाल। 5 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 7 गुना बड़ा था। अब 5 साल में वह अपने बेटे से 3 गुना बड़ा रह जाएगा। 2 साल पहले उनकी आयु क्या थी? 5 years ago a man was 7 times older than his son. Now in 5 years he will be 3 times older than his son. What were their ages 2 years ago? चलो फटाफट से आंसर बताओ, क्या होगा? कब? 2 साल पहले की एज क्या होगी, ये आपको बताना है, और दोनों की एज बताना है। ये बात भी ध्यान रखेंगे कि आपको एज किसकी बतानी है? आपको एज दोनों की बतानी है। जल्दी जल्दी से, 30 सेकंड मान के चलो। आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको मानना क्या है कि 30 सेकंड में आपको सवाल लगाना है।
चलो समय हो गया आपका समाप्त। अब देखो क्या करोगे क्वेश्चन में, यहां पे ध्यान से देखिए सभी लोग, आपको करना क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 साल पहले आदमी अपने बेटे से 7 गुना बड़ा था। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, मैन की और उसके लड़के की। कब, 5 साल पहले। तो अगर बेटा इनकी एज इस समय x रही होगी तो इनकी एज क्या हो जाएगी 5x। क्यों, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन, सॉरी 7x, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना बड़ा था ये, 7 गुना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 7x, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है, तो पहले तो क्या काम करना है हमको, पहले आपको बताया सबसे पहले हम किस पे आ जाएंगे, सबसे पहले हम प्रेजेंट एज पे आ जाएंगे। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी इसकी, 7x + 5 हो जाएगी, और इसकी क्या हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। ठीक, ये इनकी प्रेजेंटेज हो जाएगी। फिर क्या करा, अब 5 साल में, तो अब 5 साल में यानी कब की बात कर दिया, आफ्टर 5 ईयर्स। अब 5 साल में, जो 5 साल अब होंगे, उन 5 साल में क्या होगी, तो पहले इसकी एज निकाल लो। 5 साल में इसकी एज क्या हो जाएगी, x + 10 हो जाएगी, 5 + 5। इसी तरीके से इनकी क्या हो जाएगी, x + 10 हो जाएगी, 5 + 5, x + 5 है, तो 5 साल में 5 साल और बढ़ जाएंगे। तब क्या कह रहा है, बेटे से 3 गुना बढ़ा। तो 3 गुना यानी बेटे का अगर हम 3 गुना कर दें तो इसके बराबर। तो बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी, 7x + 10 = 3x + 30। अब ये इस तरफ आएगा, 7x में से 3x चला जाएगा तो 4x बचेगा। ये इस तरफ आएगा, 30 में से 10 चला जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 20 बचेगा। तो बेटा x की वैल्यू यहां पे हमको कितनी मिल गई, 5 मिल गई। कह रहा है व्हाट वाज देयर एजेस 2 इयर्स अगो। तो बेटा पहले प्रेजेंट एज निकाल लो। प्रेजेंट एज निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 5 + 5 यानी कि 10। इनका प्रेजेंट एज निकालोगे तुम तो क्या हो जाएगा बेटा, इनका प्रेजेंट एज आपका क्या हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। एक सेकंड रुकना जरा सा। चलो कुछ थोड़ा सा आवाज ज्यादा आ रही थी तो इसीलिए मैंने कहा म्यूट कर दूं, बहुत ज्यादा शोर था। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, तो आपको इनकी जब प्रेजेंट एज निकालोगे तो 7 × 5 यानी कितनी हो जाएगी बेटा, 35 + 5 यानी कितना हो जाएगा, ये 40। लेकिन हमसे पूछ कब से रहा है, 2 इयर्स अगो, 2 साल पहले पूछ रहा है कि इनकी एज क्या होगी। तो बेटा 2 साल पहले 40 में से ये 2 कम हो जाएंगे, कितने साल के हो जाएंगे, 38 साल के फादर। और सन क्या होगा, 10 में से 2 साल कम हो जाएगा यानी कितने साल का हो जाएगा, 8 साल का। यानी ऑप्शन नंबर सी जो आपका है वो यहां पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब आपको मैं इसमें के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस मैं दूंगा, ये आपके लिए होमवर्क। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हैं। इन क्वेश्चंस को आपको लगाएंगे। आपको मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, ये 5 क्वेश्चन आप लगाएंगे, और जहां डाउट होगा वो आप अगले वीडियो में, अगर आप ऑनलाइन लाइव क्लास में है खाली तो करेंगे, या टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे, उस टेलीग्राम चैनल पे भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन, और ये 5वां क्वेश्चन। ठीक, ये 5 क्वेश्चन है जो आपको करने हैं और करके मुझे बताना है, जहां भी आप फंसो। उम्मीद है कि आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये टॉपिक यानी कि प्रॉब्लम ऑन एज का टॉपिक अब पूरे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन वो किसी भी तरीके से फंसाने की कोशिश करेगा तो आप फंसेंगे बिल्कुल नहीं। चलिए, तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले सेशन में, फिर होगी आप सभी लोगों से मुलाकात मंडे टू सैटरडे यानी सोमवार से शनिवार तक सुबह 8:15 पे आप सभी लोगों से मिलेंगे हम लोग अपने इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप सभी को जय हिंद।